हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे पहली क्लास का पाठ 8 चूहों म्याऊं सो रही है। एक कविता है जो हमारे लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इस कविता के आगे की एक एक्टिविटी है तुक मिलाओ आगे बढ़ाओ, वो करते हैं। तो देखिए आप इस कविता में आपको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पढ़ो। पढ़ना है इसको आपको बोल बोल के। घर के पीछे छत के नीचे, कि घर के पीछे और छत के नीचे। अब कविता थी आपकी, घर के पीछे छत के नीचे पूंछ पसारे, था ना। देखो कोई मौसी सोई। तो इसमें हमें तुक मिलाना है। तुक मिलाना है मतलब पंक्ति के लास्ट जो शब्द होता है अंतिम, वो एक जैसे होते हैं। अब देखिए पीछे और इसमें नीचे, इनके पीछे के तो मात्राएं एक जैसी होती है या फिर ये जो शब्द होते हैं इनका उच्चारण एक जैसा होता है। तो तुक में देखिए पीछे, फिर क्या है नीचे, आगे देखिए पाँव पसारे पूंछ संवारे। तो इसमें भी क्या हुआ है, अंतिम है जो शब्द वर्ण है वो एक जैसा है। फिर है भरे पतीले और उसमें क्या आएगा, चने रसीले, मिलाया तुक हमने। फिर है उल्टा मटका देकर झटका। उसके आगे क्या है, पूंछ मरोड़ो मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो। तो मरोड़ो और सिकोड़ो, इसमें ओ की मात्रा एक जैसी दिखाई दी है, पीछे के जो वर्ण है वो भी एक जैसे। नीचे उतरो और चीज़ें कुतरो। चूहों को कहते हैं ना कि नीचे उतर जाओ और चीज़ों को कुतर दो, काट दो। उल्टा है मटका, उसको देखकर झटका। ये है हमारी कविता। अब इसके आगे देखिए आप क्या दिखा है आपके, इसमें है आपके चलो चूहा बनाएं। चूहा बनाना अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे सिखाया था। सबसे पहले आपको 3 लिखना है, आप 3 बनाते हो। ऊपर की लाइन छोटी और नीचे वाला हिस्सा बड़ा। फिर उसके मूँछ और कान बनाने हैं, उसके नीचे आँख और पैर। आपको इसकी एक एक चीज़ मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको सिखा दी थी। फिर अंत में क्या आएगा, पूँछ बनाओ। और देखिए आहा चूहा, ये आपका ऐसा चूहा बन जाएगा। इसके आगे की हमारी ये एक्टिविटी जो हमें करनी है कि तुक मिलाओ और आगे बढ़ाओ। तो आप देखिए आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र किसका है, ये है बिहार की मधुबन शैली का। बिहार की जो मधुबन शैली है उससे बना ये चित्र। अब देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें एक सांप का चित्र है ये, और उसके आसपास फूल पत्तियों के चित्र बनाए हुए हैं। आप गौर से देखिए इसमें चिड़िया के चित्र भी हैं। ये देखिए ऊपर जो बनी हुई है इसमें चिड़िया भी है। तो ये कहाँ का है, मधुबन शैली है वो बिहार की है। मधुबनी है, मधुबनी शैली है वो बिहार की एक प्रसिद्ध शैली है। तो ये मधुबनी है वो बिहार का एक ज़िला है। बिहार का एक ज़िला है मधुबनी, उसी के नाम पे जो स्थापत्य कला है वहाँ की है, उसी के नाम पे इस ज़िले का नाम मधुबनी रख दिया गया। तो ये क्या है, वहाँ की एक स्थानीय कला है। सॉरी, स्थापत्य नहीं, वहाँ की स्थानीय कला है। क्या है ये, मधुबनी ज़िले की स्थानीय कला है, इसीलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग, मूल रूप से इसको मधुबनी पेंटिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिहार का एक स्थानीय कला है वहाँ की। तो ये बिहार के उस ज़िले का नाम भी इसी पे पड़ा है, इसीलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा। मूल रूप से इन चित्रों में, अब देखिए मूल रूप से जो ये चित्र हैं इनमें किस किस का रहता है, इसमें रहता है कमल के फूल, बाँस, चिड़िया, सांप, और इनके चित्र इसमें रहते हैं। और यह कला है वह प्रकृति और पौराणिक कथाओं की तस्वीरों, इसमें ना जैसे प्रकृति के चित्र हैं, पौराणिक कथाएं हैं, विवाह के, जन्म के, मरण के, इनके चित्र इसमें दिखाए जाते हैं। इसमें देखिए ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, कमल के फूल के पत्तियां हैं, ये देखिए आप चिड़िया का चित्र है, ये सब इसमें दिखाया जाता है। और क्या है कि मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग, ये इसे मधुबनी चित्रकला भी कहते हैं और मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं क्योंकि इसका प्रारंभ मिथिला से भी माना जाता है। तो ये पहले तो ये जो पेंटिंग थी, ये जो आप दिखा मधुबनी शैली की जो चित्रकला है, पहले तो ये दीवारों पे, इसे रंगोली में इसका करते थे। बाद में इसको दीवारों पर, कपड़ों में और कागज़ पे, सब में इस चित्रकला को, इस चित्र शैली को दिखाया जाने लगा था। अब इसके अंदर आप देखिए इसमें जो फूल पौधे ये बनाते हैं, इसमें
कलर करते हैं प्रारंभ में, तो इसमें क्या करते थे, फूल, पौधे, हल्दी इत्यादि से प्राप्त प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं ना, इसमें जो चित्र बनाते हैं उसमें जो रंग भरते हैं वो फूलों से, पौधों से, हल्दी से, इनसे प्राप्त प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। चित्रकला की इस शैली में, चित्र शैली में चमकदार रंग बनाने के लिए, जब चमकदार रंग बनाते हैं ना, उसके लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जो मैंने आपके, जैसे फूल पौधे हैं, इनसे जो सुंदर कलर मिलता है, हल्दी है, इन प्राकृतिक रंगों का उपयोग इसमें किया जाता है। तो पहले तो कहाँ करते थे, रंगोली बनाते थे, उसके बाद दीवारों पे इस चित्र शैली को बनाया जाने लगा, कपड़ों पे भी, कागज़ पे भी। अब आज बिहार का जो ये मधुबनी ज़िला है, वहाँ की ये प्रसिद्ध कला हो गई है। बहुत सी लोग हैं वो इस कला से जुड़े हुए हैं, इसी से अपना रोज़गार चला रहे हैं। अब उसी से रिलेटेड हमारी ये तुक बनाओ आगे बढ़ाओ है। तो इसमें देखिए आपको जो सांप का चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हमें करना क्या है, देखिए आप, तुक मिलाओ और आगे बढ़ाओ। अब सबसे पहले इसमें क्या दिया है, सोई, तो हम क्या लिखेंगे, खोई। उसके बाद क्या है, पतीले, तो पतीले से जुड़ा हुआ क्या पढ़ा था हमने, पतीले, रसीले, तो पतीले के नीचे आप लिखेंगे रसीले। फिर है मटका, तो मटका का क्या था, तुक मिला के आगे लास्ट का शब्द जो वर्ण था वो क्या था, मटका और झटका, इसके जैसा ही तो लेना है अपने को शब्द। पसारे, पूंछ, पाँव पसारे, मूछ संवारे, तो पसारे का संवारे। फिर आएगा मरोड़ो, तो मरोड़ो का क्या आएगा, इसके जैसा समान तुक वाला, मरोड़ो, सिकोड़ो, उतरो और कुतरो। ये आपको इसमें भरना है। इसके पहले जो मैंने बताया वो आपको इस मधुबनी शैली का बताया था कि ये चित्र मधुबनी शैली में बना हुआ है। तब आपको ये एक्टिविटी पूरी अपनी रिमझिम वाली बुक में करनी है। सोई, खोई, पतीले, रसीले, मटका, झटका, पसारे, संवारे, मरोड़ो, सिकोड़ो, उतरो और कुतरो। ये आप अपनी बुक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।